साफ हवा नहीं तो टैक्स क्यों? यही सवाल दिल्ली हाईकोर्ट में उठा। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब राजधानी में हवा की स्थिति आपातकाल जैसी है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी लगाना कितना सही है। अदालत ने कहा कि अगर सरकार नागरिकों को साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम उन उपकरणों पर टैक्स राहत दी जानी चाहिए जो प्रदूषण से बचाव का साधन है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने ये टिप्पणी एयर प्यूरिफायर पर टैक्स घटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि साफ हवा में सांस लेना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और ऐसे में एयर प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम मानना उचित नहीं है। याचिका में क्या मांग की गई, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एडवोकेट कपिल मदान द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और इन पर लगने वाला जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के मेडिकल डिवाइस नियमों और 2020 की अधिसूचना के अनुसार एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। याचिका में WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया, जिनमें कहा गया है कि खराब वायु गुणवत्ता के दौरान एयर प्यूरिफायर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए एक तरह के सुरक्षात्मक उपकरण की तरह काम करता है। वहीं केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि जीएसटी दरों से जुड़ा निर्णय जीएसटी काउंसिल का होता है और उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अदालत ने कहा कि हालात गंभीर हैं, इसलिए इस विषय पर ठोस और समयबद्ध निर्णय जरूरी है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में स्वीकार किया कि दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 40% योगदान परिवहन क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ दिनों तक रुकने पर उन्हें खुद सांस संबंधी संक्रमण हो जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में हाल के दिनों में वायु गुणवत्ता सुधरने पर ग्रैप स्टेज 4 की पाबंदी हटाई गई है। हालांकि स्टेज 3 अब भी लागू है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में कई संस्थानों पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसी बीच संसद में हाल ही में सरकार ने कहा था कि अभी तक किसी अध्ययन से एयर क्वालिटी इंडेक्स और फेफड़ों की बीमारी के बीच प्रत्यक्ष वैज्ञानिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि खराब हवा का स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर स्पष्ट है, भले ही वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हो। तो आपका क्या मानना है? जब दिल्ली जैसी राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो गया हो तो क्या एयर प्यूरिफायर को जरूरत की चीज मानकर उस पर टैक्स कम होना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।